तो बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया था और बहुत दिनों से कॉल आ रहे थे। अभी एक रिसेंटली एक अपडेट आया है, बिहार बीपीएससी की जो वैकेंसी आई है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की। तो वो वैकेंसी में जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है और बहुत ज़्यादा पोस्ट आई है, लगभग 11,000 प्लस। तो बिग अपडेट आया है उसमें और बहुत लोग मेरे को कॉल कर रहे थे कि सर क्या उसमें अदर स्टेट वाले फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके नोटिफिकेशंस में दो चीज़ें दी गई थी कि एक बिहार नर्सिंग काउंसिल का आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो ये कंफ्यूजन है लोगों को कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल और बिहार नर्सिंग काउंसिल का क्या है डिफरेंशिएशन। तो थोड़ा वो बात करेंगे। और पहली सबसे इम्पोर्टेंट थी कि बिहार के बाहर वाले स्टेट वाले वो डाल सकते हैं नहीं, जिनका रजिस्ट्रेशन बिहार में नहीं है, क्या वो फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले बता दें, मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा, इसमें लाइव दिखाऊंगा और फॉर्म भर के दिखाऊंगा। तो पहली चीजें बता दूं कि इसमें जो है बिहार के जो लोग हैं वो तो इजीली डाल सकते हैं, जो बिहार का रजिस्ट्रेशन है या बिहार गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे संविदा में स्टाफ नर्स पे काम कर रहे हो, तो उनके लिए वो पॉजिटिव चीजें हैं, बहुत सारा बेनिफिट है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस के भी नंबर ऐड होंगे। और दूसरी चीजें, जो बिहार के बाहर के लोग हैं, बिहार के बाहर का डोमिसाइल है, तो वो डाल सकते हैं, बट बिहार का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और बिहार का रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए और आप फॉर्म भर भी नहीं सकते हैं। तो बहुत लोगों ने ऐसा मेरे से पूछा कि सर फॉर्म डाल सकते हैं अभी, बाद में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो नहीं, आपका फॉर्म आगे ही नहीं प्रोसेस होगा। आप जब फॉर्म भरेंगे, आप आगे की तरफ जाएंगे, तो क्वालिफिकेशन डिटेल जब भी आप फिल करेंगे तो वहां पे एक चीज पूछा गया है, क्या आप बिहार रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। तो आप जैसे ही नो करेंगे तो उसके बाद वो फॉर्म वहीं पे ब्लॉक हो रहा है, उसके आगे आपका फॉर्म प्रोसीड नहीं करेगा। तो जिनका भी बिहार के बाहर का रजिस्ट्रेशन है तो आप वो फॉर्म ये डाल नहीं सकते हैं, ये क्लियरली बता दे रहा हूं। और उसका प्रूफ मैं अभी आपको भर के दिखाऊंगा और उसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये आप क्लियर कर लीजिए। अगर आपको डालना है तो आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल में, जो बिहार नर्सिंग परिषद है पटना में, वहां पे जाके आप अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद, सर्टिफिकेट आने के बाद ही आप फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना है, नंबर भी डालना है। और दूसरी चीज है, बिहार का अगर डोमिसाइल है तो आपको डोमिसाइल भी अपडेट करना है। तो आपको डोमिसाइल भी होना, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो या अदर स्टेट के भी हैं, तो वहां का वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसके नंबर डालने पड़ेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा कि होगा। थैंक यू। ये देख सकते हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का जो है साइट खुल गया है। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है देखेंगे एप्लीकेशंस का, जो है यहाँ पे डेट है। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ था 25/4/2025 से स्टार्ट हुआ था, और जो एंड डेट है 23/5 को जो है इसका लास्ट डेट है ना। पेमेंट का लास्ट डेट 23/5 है। तो वो, और एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है सबमिट करने का, फाइनल सबमिशन का, वो 23/5 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तो लिंक है, आप यहाँ पे लिंक पे जाके क्लिक करेंगे, है ना। तो उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे सारे डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं, पीडीएफ पढ़ना है तो। और आपका लॉगिन डिटेल है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो पूछा गया है कि रजिस्टर और लॉगिन। तो आप नए यूजर हैं, अभी आप रजिस्टर्ड नहीं किए हैं, तो आप पहले रजिस्टर्ड पे क्लिक करके रजिस्टर्ड कर लेंगे। लेकिन मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया है तो मैं लॉगिन करूंगा, है ना। लॉगिन करने के बाद इस तरह का डेस्कटॉप पे आएगा आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो मैं अपना भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के बताता हूँ। लॉगिन करने के बाद इस तरह के आपके फॉर्म खुल जाएंगे, है ना। आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद इस तरह की जो है फॉर्म आपके सामने। आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, सीधे यहाँ पे जाएंगे गो टू एप्लीकेशन, है ना। तो ये एप्लीकेशन खुल रहा है ना। तो इस तरह से एप्लीकेशंस खुल गए यहाँ पे, है ना। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इसको हटाएंगे, है ना। तो ये एप्लीकेशंस मैंने भरा है, मतलब ऐसे ही आपको बताने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन के लिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बिहार नर्सिंग काउंसिल डिटेल मांगा गया है यहाँ पे। जैसे ही आप फॉर्म खोलेंगे, जब आप क्वालिफिकेशंस में जाएंगे तो वहाँ पे तो सबसे पूछा गया है, सबसे पहला चीज़ कि आर यू रजिस्टर्ड विद बिहार नर्सिंग काउंसिल, क्या आप बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित हैं। तो यस, अगर आप यस करेंगे तो आगे की फॉर्म प्रोसीड करेंगी। और जैसे ही यहाँ पे, तो आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन है तभी आप यस कर पाएंगे। अगर मैंने, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास नहीं है,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नो कर रहा हूँ। तो जैसे ही नो किया तो आप देखेंगे ऊपर क्या आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट। तो आप एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, ये अलर्ट आ गया और इसके आगे फॉर्म प्रोसीड नहीं करेगा, है ना। जैसे ही अगर मान लीजिए मैंने इसको क्लोज किया है ना, आप देख सकते हैं, और मैंने फॉर्म को आगे बढ़ाया है ना, मैंने नो कर दिया यहाँ पे, है ना, तो ये ले ही नहीं रहा है फॉर्म, ये आ जाएगा ही नहीं, ये देखिए जाएगा ही नहीं। मैंने क्लिक किया बाद में, नहीं जाएगा, आपसे बार बार वही पूछेगा, है ना। तो प्लीज सेलेक्ट आर यू रजिस्टर्ड विद बिहार काउंसिल। तो आप अगर बिहार काउंसिल में हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे तभी फॉर्म आगे बढ़ेगा, अदरवाइज फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा। और आगे डिटेल अपलोड भी करना, तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि बिना जो है आपके बिहार रजिस्ट्रेशन काउंसिल के फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था। तो होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी भी टाइम है आपका, बिहार रजिस्ट्रेशन काउंसिल जाके जल्दी से तत्काल वाली जो रजिस्ट्रेशन है आप अप्लाई कर सकते हैं। टेम्पोररी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको जल्दी मिल जाएगा और फिर आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 11,000 प्लस वैकेंसी है, तो ये अच्छा चांस है। और बाहर के स्टेट के आप हैं तो आपको कोई भी कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप जनरल में कंसीडर होंगे, ये भी चीज़ें ध्यान रखेंगे। थैंक यू।